हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम फिर आ गए हैं। आप तो मुझे सब जानती हैं, शबनम गहलोत रिव्यूज, और हमारे साथ हैं आज की चर्चा। और हमारा ये फिर से एक कॉम्बिनेशन कॉलैब पॉडकास्ट होने वाला है आप सबकी डिमांड पर। तो आज के भी कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। चाचा जी तो है ही हमारे साथ, तो हमें चर्चा भी करनी है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं या आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और कुछ हमारे अपने हैं। शुरू करें? हाँ, तो ये तो हमने जैसे कि पहले भी हमने डिसाइड किया था कि हम जो बात करेंगे वीकली जो डेवलपमेंट है, जो जो इनके बच्चे हैं उन सब हफ्ते के भर ऊपर में बात कितना रायता करेंगे। फैलाया है। हाँ, कहाँ रायता फैलाया और कहाँ इन्होंने लोगों को गलत सूचना दी। जी, ठीक है ना, तो उससे उसी के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो वीक था, ये देखा जाए तो जो चालू ने माँ बाप के लिए घर लिया, देखो भी कितनी अच्छी बात करी। अब माँ बाप के लिए उसने प्रॉपर घर ले लिया है। मतलब बच्चों का घर घर नहीं होता, लेकिन अब उसने माँ बाप के लिए ले लिया है। ठीक है ना, तो माँ बाप के लिए उसने घर ले लिया। ये पूरे वीक उसका एक फोकस पॉइंट रहा, जिसकी वो काफी दिन से वो कर भी रही थी। और शुरुआत कैसे की उसकी? हाँ, गुड न्यूज आने वाली है। हाँ, और आप मुझे जितना खींचोगे मैं उतना ऊपर जाऊंगी। हाँ, हाँ, तो ये मैं पतंग हूँ, तो जितना आप डोरी इस तरह से खींचोगे उतना और हवा में ऊपर जाऊंगी ऊपर जाएगी। तो वो पतंग जिस तरह से ये उसने उड़ाई और ये बात करी, तो पहला तो पॉइंट यही है कि ये जो घर है, मैं आपको बताऊं, ये माँ बाप के लिए लिया गया। ठीक है, फर्स्ट क्या बार बार फोकस किया गया माँ बाप, फिर उसमें एड ऑन हुए, कैरेक्टर्स एड ऑन हुए। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है कि ये गाड़ी सिर्फ एक्सक्लूसिवली दिल्ली के लिए है, लेकिन अब इसमें बाकी लोग भी आएंगे, मौधा भी आएगी, भोपाल भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो उसके बाद में पिज्जा भी आ गई, उसके बाद में खाला भी आ गई। यानी अब उसको महसूस होने लगा खाला को कुछ परेशानी है और साथ में पिज्जा को कुछ परेशानी है। ठीक है, तो अब उनका भी नाम आ गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार इन्होंने फोकस किया कि माँ बाप के लिए लिया, और हर बार ये कहते हैं हम खुश और हमारे माँ बाप खुश। अब देखने वाली बात है माँ बाप कितने दिन के लिए खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये माँ बाप का लिया हुआ घर है। अब माँ बाप आज की डेट लगा लीजिए और अगले 365 दिन में आप देखिएगा, जो जिनका घर है वो 100 दिन भी यहाँ अगर रह लें, तो आप 100 दिन की बात करें, 65 दिन ही रह लें, 300 दिन निकाल तो चलो 300 दिन निकाल देते हैं, 65। तो ये हम चालू को चैलेंज दे रहे हैं इस बात का कि 65 दिन वो अपने घर में रहें, तो हम ये मानेंगे कि हाँ उसने माँ बाप का घर लिया है। इन एक्चुअल में ये घर नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है आप बताओ? ये घर नहीं है, ये है सर्वेंट क्वार्टर। जैसे आपने कहा था। ये इनका सर्वेंट क्वार्टर है। ये लोग मजे करेंगे अपने वाले वेन्यू में, ठीक है ना, अपने वाले पोर्शन में, और यहाँ पर ये जो आते जाते रहते हैं ना, कैरेक्टर्स हैं, बदलते रहते हैं। मर्ज करने वाली है, बदलते वो तो इसी में मिलाने वाली है। हाँ, तो मर्ज तो होगा, लेकिन फिर भी एक फर्क रहेगा। अभी तो पहले रिनोवेशन का ड्रामा चलेगा, है ना, तो कंटेंट मिल गया उसको। अब रिनोवेशन कहा है उसने कि हम ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ दिन तो ये रिनोवेशन का ड्रामा चलेगा। ठीक है, उसके बाद में ये मर्ज होके एक ही हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन रहेगा, तो ये तो मानना वाली बात है। बिल्कुल। अब देखिए, आपको क्या लगता है ये किचन रखेगी इसमें या निकाल देगी किचन को? किचन तो निकाल देगी, क्योंकि इससे तो जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। और दूसरा, स्पेस के साथ साथ आपने देखा होगा वॉशरूम के ऊपर बात हो रही थी। ठीक है, जो पानी की बात कही इसने कि पानी की परेशानी है और टैंकर हमें डेली मंगाना पड़ता है, तो वॉशरूम के लिए इसने बात करी कि एक वॉशरूम इसके पास है जो इसके बेडरूम में है, उसमें अब देखो किसी को जाने की इजाजत नहीं, जिसमें अभी रिसेंटली देखा गया था कि नान उसमें इसके गंदे कपड़ों से अपनी आई पोंछ रहा था, वो जो बाम वाला किया था। हाँ, नहीं, महर पेस्ट लेके वेट कर रही है, बट वो उसके वॉशरूम में नहीं जा सकती। जो चालोपी को ऐसे पकड़ के कहते चालोपी आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। वो तो दिखावा है ना। वो उसको इतनी लिबर्टी नहीं है कि वो उसके वॉशरूम में उसको बिना पूछे जा सके। वो कह रही है एक्चुअली किसी को लिबर्टी नहीं है, सास ससुर को लिबर्टी नहीं है, खाला को लिबर्टी नहीं है, नानी को लिबर्टी नहीं है, किसी को नहीं है, सिर्फ इन दोनों हस्बैंड वाइफ को लिबर्टी। वो कह रही है जाने के, लेकिन गई नहीं वो। वैसे पिज्जा को भी लिबर्टी है, लेकिन साफ करने के लिए। अच्छा, अब देखिए घर का जो है, जो भी इसने रीजंस बताए हों, लेकिन इसका जो टारगेट है, इसका जो बेंचमार्क है, वो है इसकी भाभी। अभी ये उससे आगे निकलना चाहती है, लेकिन अभी उस तक ये पहुंची नहीं है। तो इसका ये जो बेंचमार्क है कि मेरा भी ऐसा 5 BHK का हो, और फिर इतना बड़ा मेरा ड्राइंग रूम हो, और मतलब हॉल टाइप का हो, बिल्कुल जहाँ सब कुछ है। हालांकि इसने किया है, गाड़ी चला सके। और जैसे इसकी अम्मी कहती हैं आगे जाओ, तो वो आगे और ज्यादा आगे तक जा सके। ठीक है ना, तो पहला तो बेंचमार्क इसका वही है। ये तो सब कहने की बात है कि माँ बाप के लिए ले लिया या इसके लिए ले लिया,
इवन देन प्रॉपर्टी तो बढ़ ही रही है, प्रॉपर्टी तो बढ़ ही रही है, इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है। तो सबसे पहला बेंचमार्क तो इसका भाभी का है, तो ये हर चीज वही कॉपी करने की कोशिश कर रही है कि भाई अब मेरा 5 BHK उनके 5 BHK से ज्यादा बड़ा। अच्छा, आपको लगता है आजू का तो ले लिया, बाजू का भी ले लेगी? अगर मौका मिलेगा, अगर उनको भी इतना परेशान किया इसने तो वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। अच्छा, और एक और बात है आपने नोट करी हो कि इस बार बात हुई है वजू खाने की। यस, सही कह रहे हैं आप। अभी मैं उसमें ये बोलना चाहूंगी कि घर में इन्होंने एक नमाज का एरिया बनाया, हालांकि पहले जो था वो नमाज का रूम बनाया था, उसको बीच में से जाली वगैरह लगा के। और टाइम टू टाइम जब हम पॉडकास्ट बना रहे, जो लोग मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं, तब मैंने ये बात भी बताई थी कि देखो इस नमाज रूम में कितना कबाड़ है, ट्रेडमिल उसमें बाहर की तरफ रखा हुआ था। नमाज रूम बनाने के लिए सिर्फ जानमाज वाला एरिया दिया हुआ था और उसमें दुनिया भर का कबाड़ा इसने डाला हुआ था। सब ब्लू पिन्नी और ये सब, जो ब्लू पिन्नी आप समझ जाओ क्या क्या होता है। और वो सिर्फ नीट एंड क्लीन तब दिखाई देता था जब रमजान आते थे, ठीक है। तो वो उसने ऐसा एरिया बना रखा था, एक तरीके से नमाज रूम नहीं कहकर हम उसको ये कहेंगे, तौबा है तौबा, ये नहीं बोलना चाहिए, एक डंप यार्ड वाला एरिया इसने बना रखा था। हर चीज यूज करी, पुराने कपड़े, गंदे कपड़े, बदबूदार कपड़े, वो सब वहां डंप करने के लिए। पर्स का ढेर लगा हुआ था, मतलब ट्रेडमिल के ऊपर उसके जो आप जो उसका रिस्ट वाला वो एरिया होता है, मतलब वो होता है पकड़ने का होता है, हैंडल होता है, उस पे दुनिया भर के उसने वो डाले हुए थे। तो नमाज रूम प्रॉपर यूज नहीं कर पाई, उसको उसने कमरे में ले लिया, ठीक है। उसके बाद अभी जो रेनोवेशन हुआ तो इसको ये लगा था कि नमाज का तो कोई एरिया नहीं है, भाई भाभी ने तो बना रखा है, कंपटीशन भी करना है। एंड देन इसने क्या किया, बालकोनी को पूरे को ले लिया रूम बड़ा करने के लिए। तो इसने उस छोटे से एरिया को वहां पे जाली बाद में लगवाई, कई महीने बाद, याद है आपको, बेबी के होने के बाद उसको बना लिया नमाज रूम। तो वहां पे कि हम यहाँ पे जानमाज रख देंगे, कलाम पाक रख देंगे, मतलब कुरान शरीफ जो अरबी उर्दू की किताबें होती हैं वो सब रख देंगे। कितनी बार आपने देखा कि उसने उस जगह को पर्टिकुलर यूज करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डे वन से कहती आ रही हूँ, नमाज के लिए आप अपने पूरे घर को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखो, नमाज के लिए पाक रखो। कहीं पर भी आप घर में नमाज पढ़ सकते हो जो सब एरिया पाक है। पढ़ने वाले लोग ना प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ते हैं जी नमाज, क्योंकि उनको ये है कि मुझे मेरे खुदा के लिए इबादत करनी है, खुदा के नजर है, खुदा को पता है कि ये बंदा सफर में है तो वो नमाज अदा कर लेगा। तो उसके लिए एक अलग से कोई पर्टिकुलर प्लेस बनाने की जरूरत नहीं है। इनकी एक चोचलेबाजी है, नकल तो कर ली लेकिन उसको यूज नहीं कर पाए। जनाब को आप कितनी बार देखते हो कि वहां पे 5 टाइम की नमाज पढ़ते हुए व्लॉगिंग तो वो रेगुलर करते हैं ना, तो ये सिर्फ ढकोसले हैं इनके इस्लाम को यूज करने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो एरिया बना दिया, वहां पे अगर आपको याद हो तो जब ये जच्चा थी तो सबका सामान पड़ा हुआ था जी, है ना। तो अब मतलब अब इसने नया एक शोशा छोड़ा है कि अब हम वजू का एरिया बनाएंगे। कि हमने देखा था सऊदी में तो बहुत सारी चीजें हैं। तुम तो सऊदी को जाकर वहां पे बदनाम कर रहे थे कि वहां नहाने तक के लिए टब बाल्टी नहीं देते। ये वजू की बात कर रही है, वहां नहाने के लिए भी इसने ये कहा था मैं गिलास से नहाई, मतलब इतनी इसको जहमत नहीं करी इसने कि होटल वालों से पूछती कि भाई यहाँ पर हम कैसे नहा सकते हैं, जबकि वहां जाने वाले क्या मतलब इसका मतलब नहाते नहीं होंगे, नहीं वो नहीं नहाते होंगे, है ना। अच्छा, दूसरी बात आपने देखा कि इसने बोला कि हमें वजू का मतलब वजू के लिए सही से अच्छे से बनाना है। वजू बनाएगी तभी तो नमाज पढ़ेगी, नमाज पढ़ते हुए तो तुम दिखते ही नहीं उस एरिया में जो जगह बना ली थी। मैं इसमें एक बात ऐड करना जी, क्यों जरूरत पड़ी इनको नमाज घर बनाने की? मतलब पहले भैया ने बनाया और फिर अब ये कॉपी कर रही है उसकी, क्योंकि इसको तो सारी चीजें भाभी से कॉपी करनी है और उससे कहीं आगे निकलना है। तो अभी तो ये कॉपी वाला फेस चल रहा है, मतलब अपना लेवल ये बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ओके, अब देखने वाली बात यह है कि इन्हें नमाज घर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली क्या है कि इनको अपने आप को बहुत ज्यादा इस्लामिक दिखाना है, इस्लामिक दिखना। अगर आप देखें तो बहुत कम घरों में नमाज घर होता है, ठीक है। अगर आप कितने ही घर देखें, मतलब मैं मिडिल क्लास की तो छोड़ ही दीजिए, मिडिल क्लास के पास होता ही नहीं है, और अपर मिडिल क्लास जो है उसके यहाँ भी नहीं होगा। और जो अपर क्लास है रेयरली किसी के यहाँ इस तरह से नमाज का अलग से ऐसे बनता है। अगर बहुत ही बड़ा आदमी है तो वो अपने घर के अंदर ही छोटी सी मस्जिद टाइप से बनाता है, ठीक है, और वहां पर ये सब चीजें वो अंजाम देते हैं। वो जो निजाम टाइप के लोग होते हैं ना, ये उनके यहाँ के काम होते हैं, जो पहले से चलते आ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक दिखावा था, एक शो ऑफ था कि देखो हम और ज्यादा इस्लामिक हैं, हमने नमाज के लिए भी अलग से जगह चुनी है। मुझे क्या लगता है पता है कि जैसे इन्होंने ये कहा है ना कि अभी लोगों की नजर ना लगे, तो इन्होंने क्या किया, उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ऐड ऑन कर दिया कि हम इसमें वजू के लिए जगह बनाएंगे। अभी आप देखना आगे देखिए होता है क्या क्या बनेगा और क्या क्या रहेगा। और उसके बाद भी इसको रबड़ी रोना ही रोना है। पहले भाभी ने मकान बनाया, इसने 100 बुराइयां निकाल दी, फिर इसने खुद से रेनोवेशन कराया, इसने 100 बुराइयां निकाल दी। अब किसकी गलती है? जब तो भाभी को मुद्दा बना लिया था, अभी फिर ये कुछ कराने वाली है, फिर कोई चीजें रहेंगी। उसके बाद भी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती है। जो ऑडियंस इनको देखती है वो एक कमरे में गुजारा करते हैं, उनकी
इवन कितनी सारी ऑडियंस तो ऐसी होगी जो उनका एक ही कमरे का होगा, उसी में वो किचन भी रखते हैं, है ना, जैसे लाइक आपने देखा कि इनकी फुकसाना बाजी है, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन वही है जो माशाल्लाह सुभान अल्लाह इनको बोलते हैं और इनकी इस्लामिक बातों से खुश होते हैं। जिनके घर में एक ही कमरा होता है, उसी में ही किचन होती है, क्या वो नमाज रूम बनाएंगे, क्या वो वजू के लिए एरिया बनाएंगे? ये उस ऑडियंस को खुश करते हैं। और इस बात को इसने इससे मर्ज करके इसलिए कर दिया कि वो खुश हो जाए और नजर ना लगे कि मैंने मकान बनाया, क्योंकि मेरे मकान में वजू की जगह नहीं थी। वाह। अच्छा देखिए ना, अगर इन्होंने नमाज रूम बनाया तो उसके बाद में लोगों को जगह जगह नमाज पढ़ते हुए दिखा रहे हैं। नमाज रूम बनाने का मतलब ये होता है कि आप एक सेपरेट जगह पर, जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, पूरी फोकस वे में आप अल्लाह की इबादत कर सकें। ठीक है, यहाँ तो नमाज पढ़ी जा रही होती है और रसगुल्ले का वो लेकर और वो पहुंच जाती है और जाके ये कहती है खाला ये खा लो। मतलब यार ये बच्चा, कोई छोटा बच्चा ये काम करे तो समझ में आता है। कोई गारंटी थी कि खाला ने ऐसे नियत बांधी हुई है और उन्होंने देख ना लिया हो कि हाँ रसगुल्ले है? इतना मतलब ये शैतान वाला काम किया है। तो मैं ये इस सारी बातों का अर्थ ये निकालना चाह रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इनको सबको लिखते हैं। ठीक है, ये उनको टारगेट बना के, देखो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, देखो ना, देखो हम नमाज पढ़ते हैं। ये बार बार उसी चीज को फोकस करते हैं, अपने आप को इस्लामिक दिखाने। इसी कड़ी में अब इन्होंने वजू घर बोला है। अगर आप सोचिए, जब नमाज घर इतने कम जगह पर होता है, लोग आम जिंदगी में बहुत कम लोग नमाज, मुझे क्या लगता है पता है क्या बनवाएगी आजकल ऐसे वॉश बेसिन आ रहे हैं, समझ गए, जिसमें आपको जो पैर जब पैर धोते हैं तो वो आपको उठाने की जरूरत नहीं होती है, उसी में ही आपको टैप और पानी का इंतजाम होता है। तो आपने जैसे वॉश बेसिन वाला एरिया हो गया, वहां पे आपने पूरा हाथ का मुंह का इस तरह से कर लिया। लेकिन पैर के लिए क्या, या तो आपको बैठ कर वजू करना है, या जिनको घुटनों में प्रॉब्लम होती है ना, तो उनके लिए पर्टिकुलर इस तरह के वॉश बेसिन टाइप के वो बने होते हैं। अब देखो, माफ करना मुझे सही से नाम लेना नहीं आता, लेकिन वो बने ही वजू बनाने के लिए, श्रमिक के ही होते हैं वो पूरे। मैंने रील देखी है इंस्टाग्राम पे, तो दिन रात एक्टिव रहती है, पता नहीं क्या क्या लाइक करती रहती है। तो ये वो देखकर इनके दिमाग में आया। तो ये पर्टिकुलर कोई वजू के लिए कोई जगह नहीं बना रही है, एक वॉश बेसिन वहां पर ऐसा लगाएगी जहां पर वजू हो सके। पर ये देखने वाली बात है, कितनी बार दिन में व्लॉग में आपको ये वजू करते हुए दिखाई देंगे? एक आध बार तो दिखाई देंगे भाई, वो तो दिखाना बनता है, कंटेंट है। अच्छा, अब मैं और मुद्दे की बात करता हूँ मैं। देखिए, ये सब बातें किस बात के लिए? नमाज के लिए। नमाज के लिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज है। आप नमाज घर बनाइए, आप वजू घर बनाइए, पर नमाज तो पढ़ लीजिए। वही तो मेरा नमाज तो पढ़ लीजिए। अब आप ये बताइए कि घर के सारे लोग जो है पढ़े लिखे हैं, मतलब नमाज के मामले में अगर पढ़े लिखे हैं और वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जैसे कि ये बार बार फोकस करते हैं, तो अगर वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? क्यों करके पिछली बार हमने पॉडकास्ट में ये बात बोली, पिज़्ज़ा को कहना पड़ा, लाइव में बोली थी। इस बार हमें नमाज पढ़ती हुई दिखाई दी और ये कहा अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। नमाज पढ़ना अच्छी बात है बेटा, लेकिन दुनिया में जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो पढ़ना भी अच्छी बात है। क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, सिर्फ दुआ मांगोगे, तो क्या आप 12th पास कर लोगे? नहीं करोगे। आपको इबादत करनी है, वो करो, लेकिन आपको जो दुनिया की पढ़ाई है वो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो रसगुल्ले का वो लेकर गई थी, तो उसे नमाज उसकी क्या हुई होगी? वही जैसे आपने कहा था मीठी नमाज। तौबा है, तौबा है। तो कुल मिला के ये है, टारगेट जो है वो मुस्लिम हैं, ठीक है, जो अपने व्यूवर्स हैं वो हैं, इसलिए ये नमाज, वजू और ये सब की बात करते हैं। एक्चुअल में अगर ये करें तो ज्यादा अच्छा है, और जो एक्चुअल में करने वाले होते हैं कभी दिखाते नहीं। अच्छा, घर से एक चीज याद आई, इसने कहा कि मैंने अपने इन लॉज के लिए घर लिया है, ठीक है, और इसने टाइटल भी डाला। पहले वाले टाइटल में तो डाल के भाग गई, मतलब एक बार के शोशा छोड़ के चली गई कि बॉम्ब फटेगा, अपने आप धीरे धीरे फटेगा। तो लोग आएंगे देखने के लिए, अरे क्या था इन लॉज के लिए, क्योंकि इन लॉज के लिए सरप्राइज ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पता है क्या है, जब इसके व्लॉग पे व्यूज गायब हो जाते हैं ना, ये मोदाहत जाती है, और मोदाहत जाते इसके इंक्रीज हो जाते हैं। आपने देखा, अब तो साल भर से यही चल रहा है। तो इसने इन लॉज का नाम डाला कि भाई उसके नाम से इसको व्यूज आएंगे, ये डाला, और वाकई में हुआ भी, वो आया ना, उस पर व्यूज आए थे। तो इसने अब ये डाल तो दिया, और फनी बार बार फोकस कर रहा था मम्मी पापा का घर, मम्मी पापा का घर, मम्मी पापा का। लेकिन आपको याद है, इसने बीच में जो है जबरदस्ती लाइन ऐड की है। 5 साल से तो कभी याद नहीं, सॉरी 6 साल, अब तो 6 साल हो गए इनको, 6 साल से तो कभी याद नहीं आया इनको। वो लड़की पटरी बाजार की तरह से जमीन पर पड़े सोते थे, उसकी खाला जमीन पर सोते थे। आज अचानक से एक मतलब मकान पूरा खरीदा और कमरा एक दिया सास ससुर को,
अरे पूरा मकान दो वो भाई। है ही नहीं ना। मैंने जैसे कहा ये सिर्फ सर्वेंट क्वार्टर्स है, और ये 65 दिन भी अगर ये उनको रख कर दिखा दे तो हम, मेरा चैलेंज है इस बात के लिए। और रही बात ये व्यूज की कि मौत आ जाती है तो ज्यादा व्यूज आते हैं, असल में क्या है, अच्छी ऑडियंस जो है ना वो ये चाहती है कि ये अपने सास ससुर की सेवा करे, ठीक है, उनकी देखभाल करे, उनकी खिदमत करे, उनके पास रहे। तो ये जब ये वहां जाती है तो वो फुलफिल होता हुआ कुछ दिखता है, तो उसके लिए वो लोग देखते हैं। बेसिकली लोग, आप ये कहना चाह रहे हो कि लोग चाहते हैं कि ये अपने ससुराल में रहे या ससुराल वालों के साथ रहे, राइट? करेक्ट। जो खास जो मतलब ऐसे हैं, क्योंकि ये करती नहीं है, तो वो जरूर हमसे कहने के लिए आए थे कि तुम्हें क्या, ठीक है। चलिए एक और बात करी थी पढ़ाई की। हाँ, पढ़ाई के लिए भी कुछ पॉइंट थे। हाँ। तो इस बार देखिए अब चालू पे बहुत अच्छी हो गई है। देखिए अब वो कोई ऐसा काम नहीं करती, उसे पता लग गया है कि पढ़ाई की क्या अहमियत है, तो इसलिए अब वो सबको पढ़ाना चाहती है। आपने देखा हो पिज्जा को बार बार बोलती है, अच्छा हम जा रहे हैं अब तुम पढ़ लेना। अरे आज तुम सारा दिन पढ़ रही थी, ठीक है, और बार बार उसको किताब खोल के दिखाना। पिज्जा अब तो तुम देखती भी नहीं हो, अब तो तुम बात भी नहीं करती हो। हाँ, तो ठीक है, तो वो पढ़ाई के लिए उसके लिए कर रही है। और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए वो जो बच्ची आई हुई है शहर, ठीक है, अब देखिए उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। किसको ख्याल आया? किसी को भी नहीं, सिर्फ अपना कंटेंट बन रहा था। सिर्फ चालू को ख्याल आया। देखो अभी आया नहीं, अभी चालू को ख्याल आया। वो अचानक से ख्याल जब आया जब वहां से एक और किसी ने वीडियो बनाकर करेक्ट ये बता दिया कि स्कूल तो खुले हुए हैं। अभी क्या है कि जब वो पकड़ी गई तो उसे ये बुरा लगा। और आपको ये भी बता दूं कि वहां पहुंची है ये न्यूज, जहां से न्यूज चली है वहां उस तक पहुंची भी है, और उसको बुरा भला कहा गया है। उनको बोला गया कि हर चीज मत दिखाओ, उससे हमारे ट्रोलर्स के कान खड़े हो जाते हैं। अब जब इसी की बहन को दिखा दिया कि वो स्कूल जा रही है, उससे कहलवा दिया, तो पोल खुल गई, बिल्कुल साफ पोल खुल गई। भाई इतना बड़ा मौधा नहीं है, दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। आप एक बात बताओ, फनी बाबू ने तो ये कहा था कि कोई बात नहीं, डीएम से कह के हम बंद करवा लेंगे, तो बंद करवा देने चाहिए। यहाँ क्या पोल पहले खुल गई और वो डीएम से बात नहीं हो पाई। ओके। तो ये बार बार उनको पढ़ाने के चक्कर में लगी हुई है। अब पढ़ाई कितनी चल रही है आप देख लीजिए। वो शहर को लेकर आई, 1 महीना रखना चाहती थी, लेकिन जब पोल खुल गई तो उसने कहा कि इसी में अच्छा है कि रैप अप कर लिया जाए, अपने आप को अच्छा दिखा दिया जाए कि नहीं मैं पढ़ाई को अहमियत देती हूँ, इस बच्चे को पढ़ना चाहिए, इसलिए जा रही है। वो बात दूसरी है कि सब्जी मंडी में बैठ के कौन पढ़ाई करता है भाई। बेसिकली पता है क्या, कट शॉर्ट में ये है कि इसको जितना कंटेंट लेना था इस लड़की से इसने ले लिया, अब इसको लताड़े पड़ रही थी। क्योंकि अब इसका कंटेंट तो ये ले रही थी, लेकिन इसी की ऑडियंस ये बोल रही थी कि बच्ची की पढ़ाई का नाश हो रहा है, क्योंकि नुकसान हो रहा है। कोई विंटर वेकेशन नहीं है, कोई समर वेकेशन नहीं है, स्कूल खुल गए हैं, तो ये यहाँ रह क्यों रही है। बिल्कुल। तो इसी की ही ऑडियंस ने जब ये पूछा तो इसको वो फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब खुद की लॉयल ऑडियंस पूछेगी तो ऑफकोर्स फिर इसको वही वाली बात है करना पड़ेगा। तो ये सारा सिनेरियो बनाया गया और पूछा गया कि भाई अब तो इसको भेजना पड़ेगा। और ये जो भेजने वाली बात थी ना, ये तो आपको पता ही है, हमने डिकोड कर ही लिया है कि ये नहीं भेजने वाली किसी भी हालत में। जो इसका अगला व्लॉग आने वाला है, या तो इसकी सास जाएगी या बच्ची के पापा आएंगे लेने के लिए, ये 2 ही बातें हो सकती हैं। अगर ये सच बोल रही है कि इसकी सास जो है वो मतलब नहीं जाना चाहती है, तो ऑफ कोर्स वो रुकेगी। लेकिन ये सब एक शोषा था, जिससे कि वही जैसे हमारी हमेशा महक बोलती हैं, रेज बेटिंग इसको आदत लग गई है। क्योंकि ये जो है ना किसी भी तरीके से हार नहीं मानना चाहती कि टिट फॉर टैट जैसे भी हो करना हो, जैसे भी करना है मुझे करना है, मुझे भूलना नहीं है। मतलब भूले बिसरे गीत नहीं बनना मुझे, भाई भाभी की तरह से मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ये है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि अगर गई अगर नहीं गई, मैं आपको बता दूं ये अगर मगर कुछ नहीं है, जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा किया गया था कि जिससे कि लोग भड़कें कि भाई कैसे एक बच्ची को कैसे भेज सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ में ना मतलब ना महरम के साथ में कैसे भेज सकते हैं, बच्ची जवान बच्ची है, गुंडे मवाली टाइप के दिखते हैं। चलिए वो जो भी देखिए हम उन पे कमेंट नहीं करना चाहते इस टाइम। तो ये उनके साथ भेजेंगे तो लोग भड़केंगे, इतने सारे कमेंट्स आएंगे, लोग देखेंगे, बात करेंगे। इन्हें एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ये उन्हीं के साथ जाने वाली है, माँ और बाप के साथ जाने वाली है उनके। और इस बात का सबूत ये है कि उनकी अम्मी ने ये कहा भी कि नहीं मैं चली जाऊंगी और ये मेरे साथ चली जाएगी। उनका स्क्रिप्ट का पता नहीं था। वो बोल गए थे बीच में। लेकिन वो क्योंकि भाई फ्लो में आदमी बोल जाता है, क्योंकि बुरी बात तो बुरी बात, अगर आप बुरी बात में शामिल हैं तो आप भी वैसे ये नहीं कहा था मैं चली जाऊंगी, हम तो जा रहे हैं।
तो ये बेसिकली क्या है कि ये उनके साथ ही जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ इसने दिखावा करने के लिए, अपने कुछ कंटेंट लेने के लिए, उसके आंसू दिखाने के लिए, इमोशंस दिखाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए ये सब किया है। और इससे पता है 2 बातें हुई, इसका प्लान ही नहीं है। इससे 2 बातें हुई। एक तो ये कि ये अभी नहीं भेजना चाहती, अपने सास को रोकना चाहती है, जबकि उनका जाना पहले से तय था, क्योंकि आपको पता है टिकट तो कंफर्म चाहिए ना अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो। और दूसरा ये है कि बच्ची साथ में नहीं जाएगी, पहले से ही प्लान था कि साथ में जा रहे हैं, तो वो दोनों चीजें हुई जी, भली बन गई ना अभी ये सबके सामने। तो कुल मिला के ये है कि अगर शहर की पढ़ाई के बारे में बात की जाए कोई मतलब नहीं है, पिज्जा की पढ़ाई के बारे में बात की जाए कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब्जी मंडी में बैठ के कोई नहीं पढ़ता। और अगर किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपने बैंक में आए हुए पैसों से मतलब। और मैं अभी भी चैलेंज दे रहा हूँ एक चालू को कि जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट दिखाना जरूर, दिखाएं बिल्कुल। रिजल्ट हम सबको पता है कि उसका क्या आने वाला है, जैसे भाई ने दिखाया था। हाँ बिल्कुल ऐसा दिखाएं, बिल्कुल ऐसे करके दिखाएं। तो देखिए जो 20 दिन की पढ़ाई है, क्या वो किसी को पास करा सकती है? अब आगे मैं और ज्यादा बोलना नहीं चाहता, तो ये तो होगी इसकी पढ़ाई की बात। जो बच्चे फर्स्ट आते हैं ना जी, वो पूरा साल पढ़ते हैं जी, वो उनको वो भी 20 दिन का ये नहीं कहते कि मैं 20 दिन में पूरी पढ़ाई कर लूंगी। पास होने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है। और रही बात अब तीसरे बच्चे की, तीसरे बच्चे की बात कर लें, नान की भी बात कर लेते हैं। नान के ऊपर बात ये आई कि भाई उसको कैमरामैन बना दिया, उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, और उसको जबरदस्ती कैमरामैन बना के ये यहाँ से भोपाल लेके गए, और जबकि उसके फादर आने वाले थे। तो इसका मतलब ये कि ये पढ़ाई को अहमियत नहीं दे रहे, ये उसको कैमरामैन बनाना और अपने बच्चे का एक केयर टेकर बनाना, ये इस पर ज्यादा फोकस है। वो अभी भी चल रहा है, अभी तो चालू भी दिखा नहीं रहे हैं, अभी तो चालू भी यूज कर रही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब बच्चे के साथ कभी कोई ऐसी बात हो जाती है कि उसके ग्रेड कम हो जाते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा उसके लिए एफर्ट लिए जाते हैं ना, कि भाई उनसे बात करो कि क्या दिक्कत आ रही है ना? इतने पर भी कि उन्होंने पूरी दुनिया को रिजल्ट बता दिया, पूरी दुनिया को सब कुछ बता दिया, बजाय इसके कि कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए करने के लिए अभी भी उसको यूज किया जा रहा है। वो आने वाला, मैडम लगातार ब्लॉगिंग वो आने वाला। अब आप सब कह रहे हैं ना, तो अब आने वाले ब्लॉग में आप एक टीचर भी देखेंगे। लेकिन वो तो देखो चालू क्यों लेकर गई, मतलब ऐसे में जब एग्जामिनेशन का टाइम है, ऑफ कोर्स सबका है, 11th का भी तो एग्जाम है, अगर उनके है तो उनके भी ठीक है, बाद में हो जाएंगे थोड़े से, है ना, बोर्ड के पहले हो जाते हैं, तो उसको भी पढ़ना चाहिए। जो काम कॉलेज से कोचिंग से आने के बाद किए जा सकते हैं, वो अगर तुम बैंड स्टैंड घूमने में और अपनी चालू अपनी की रील बनाने में, फोटोशूट करने में व्यस्त करोगे, तो क्या इनको ये एडिटर बनाना है क्या? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने तीनों बच्चों के एग्जाम्पल दिए, तीनों में से कोई भी पढ़ाई के माहौल में नहीं है, और ये उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जिससे कि वो पढ़ सकें वो नहीं कर रहे हैं। तो ये पढ़ाई वाला जो ये फोकस का जो ड्रामा रहा इसका पूरे हफ्ते का, वो फेक है। ये मैं बोल, याद है आपको पिछली बार जब लहर आई थी, तो इन्होंने नौटंकी करके उसको ट्यूशन लगवाया था। जी। हाँ। और इस बार तो उसने आते ही कहा था कि मैं 1 महीने के लिए रुकी हूँ। अब इस बार ट्यूशन कहाँ गया? अच्छा, मैं एक छोटी क्लिपिंग देख रहा था, बहुत पुरानी जी। उसमें क्या था कि ये दोनों बच्चे थे, आई मीन पिज्जा और नान, और मैडम से बात कर रही थी, पिज्जा बात कर रही थी, और ये बता रही थी कि मैथ्स का ट्यूशन चाहिए। ओके। और कि मैं मतलब मेरे को मैथ्स का ट्यूशन चाहिए, मैं मैथ्स में कमजोर हूँ, बाकी मैं कर लेती हूँ। लेकिन जब उससे पूछा गया, मैडम ने पूछा कि नान को क्या सब्जेक्ट कम है, तो उसने कहा ऐसे हाथ के इशारे से कि उसका तो सारा ही कम है, सारा कम, तो मतलब उसको सब जरूरत है। हाँ, उसको सारे सब्जेक्ट की जरूरत है और मेरे को मैथ्स की जरूरत है। तो भैया ये ना तो काउंसलिंग हुई है वाली, ना ये देखा गया है इन एक्चुअल में उनके मार्कशीट के आधार पे कि इनको क्या जरूरत है, तो इनके लिए बच्चे को किसी ट्यूशन लगाने की जरूरत है या क्या करें। भाई आपने दिखा तो दिया कि बच्चे कमजोर हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो चालू पी तो लग गई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों का एफर्ट तो हम समझते हैं कि बेटर एफर्ट आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो रहा इनका पढ़ाई का, ठीक है ना। तो पढ़ाई सिर्फ ड्रामा है इनके लिए, इनके लिए सिर्फ दिखावा है जी, कंटेंट है एक्चुअली। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा, इसी हफ्ते में देखा, बच्चों के ऊपर बहुत बात हो रही है। मतलब बच्चे में तो छोटे बच्चे, ये तो मेरा मेन टॉपिक था, वो ठीक है, धीरे धीरे हम उस टॉपिक पर आए। तो उसमें क्या है ना, देखो मैं एक्चुअली कह रही हूँ कि जो लोग ऑडियंस देख रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ एक्चुअली जो छोटे बच्चों को घसीट कर लेकर आते हैं, बनते बहुत सोफिस्टिकेटेड हो कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ऐसे हैं कि कैसे पढ़े लिखे हो, जिन मासूम बच्चों की कोई गलती नहीं है, उनको घसीट कर लेकर आना, उनके लुक पर बात करना, उनको सो कॉल्ड एबनॉर्मल बोलना, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि ये कोई उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं है उनके साथ जो भी चीज है, और तुम्हें उनके माँ बाप से प्रॉब्लम है, उनके माँ बाप के कंटेंट से प्रॉब्लम है, ठीक है।
मैं मानती हूँ उनके माँ बाप की भी उतनी ही गलती है जितने क्योंकि वो सबसे बड़े गुनाहगार हैं, क्योंकि वो मौका दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो बैठ बैठ कर फर्रे लिखते हैं, इतने लंबे लंबे, थकते नहीं है, कुछ मिलता नहीं उनको और थकते भी नहीं है। तो वो लोग मुझे सच में इतने, मतलब क्या बताऊं, अंदर से कुछ ऐसा निकल रहा है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी, कि बच्चों पे, मैं XYZ कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ, अगर बच्चों को बीच में, छोटे बच्चों को बीच में लेकर आते हो, जिन बच्चों को पता तक नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपने देखा अभी कोई एक क्लिपिंग वायरल हो रही थी जिसमें रू बेबी खेल रहा था। एक्चुअली बच्चों को नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको चीजों को उठाना, उस टॉपिक पर बात करना, मासूम बच्चा और भी कोई चीज देखी, मतलब हद हो गई भाई, नीचे गिरने की हद हो गई। कि जो छोटा बेबी है, ये चालू का बेबी है, उस बेबी के लिए बात की जा रही है कि इसकी ऐसी है, इसकी आंख वैसी है। तुम छोटे बच्चों को ऐसे समझ पाओगे क्या कि आंख ऐसी है वैसी है? छोटे बच्चों का इतनी जल्दी नहीं हो पाता। अगर आपको पता हो ना तो 6 महीने तक विजन क्लियर भी नहीं होता। जाओ जाके चेक करो, बड़े आर्टिकल छापते हो ना तुम लोग, तो जरा चेक करो जाकर। तो इस शर्म आनी चाहिए एक्चुअली छोटे बच्चों को बीच में लेकर आने के लिए और उन पर बात करने के लिए, उनकी लुक पर बात करने के लिए। बच्चे मासूम होते हैं, फरिश्ते के बराबर के होते हैं, और आप लोगों के धर्म में और हम लोगों के धर्म में यही कहते हैं मासूम होते हैं, फरिश्ते होते हैं, या ये कहते हैं ईश्वर का रूप होते हैं बच्चों के लिए। तो क्यों कर बच्चों पे बात करनी? अरे नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, वो उनके माँ बाप की प्रॉब्लम है। अगर माँ बाप को शर्म नहीं आ रही है कि अपने बच्चों को कंटेंट बनाकर रख रहे हैं, ये सारी की सारी गलती उन माँ बाप की है। उनकी तो है ही, तुम उनको बुरा भला कह रहे हो, कहो, हम भी कहते हैं उनकी गलत कंटेंट पर बच्चों को बीच में लेकर आना, उन पर बड़े बड़े फर्रे छापना, उन पर बात करना, शेम ऑन यू। देखिए, ऐसा है कि जब से ये बच्चे हुए हैं, ठीक है, मैं ट्रू बेबी की बात कर रहा हूँ, तब से इस तरह की चर्चाएं जगह जगह ये सब चलती रही, ठीक है। तो ये वेल नोन है, जो फैक्ट है वो सबको पता है, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर आप उनकी वीडियोस को स्लो मोशन में करके ये दिखाने की कोशिश करो कि देखो 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 ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, इट मीन्स तुम भी उसी बात के ऊपर बात कर रहे हो जो कि पहले से मना किया गया था कि नहीं, बच्चों के ऊपर बात नहीं करनी है, बच्चों के ऊपर बात नहीं करनी है। देखिए, उसमें उन बच्चों का कोई हाथ नहीं है कि वो ऐसे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर इस तरह की बात करना, देखो ये ऐसा किया, देखो ऐसा किया, ये गलत है। अगर आपको कोई बात करनी है तो उनके माँ बाप के बारे में बात कीजिए कि उनके लिए वो क्या कर रहे हैं। हमारा कंसर्न ये रहना चाहिए कि वो बच्चे ऐसे ना होकर वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो उस पे फोकस होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे लंबे लंबे डिस्कशन होने चाहिए कि इनको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये अगर देखिए, अब ये तो क्लियर है कि ये सामने जब दिखा रहे हैं, पूरी तरह से वीडियो में लेकर आ रहे हैं, सबके सामने, लाखों लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, तो अब ये छुपा हुआ तो है नहीं। ये पता क्या चल रहा है, ये इनको रॉन्ग प्रूफ करने के चक्कर में लग रहा है और वो उनकी कमियां निकालने के चक्कर में लग रहे हैं। माँ बाप तो सबसे बड़े गुनाहगार है और सबसे बड़ी गुनाहगार तो वो माँ है। ये माँ का खून क्यों नहीं खोलता है जब उसके बच्चे को इस तरीके से बोला जाता है? सीखो। माँ तो कहते हैं ना कि जो जानवर माँ होती है ना, कोई भी किसी भी तरह की हो, उसके बच्चे को आप छू कर तो देखो जरा, वो आपको फाड़ खाने को आएगी। बिल्ली हो, बंदर हो, गाय भैंस हो, कोई भी हो, अपने बच्चे को छूने तक नहीं देती है। तुम अब तुम्हारे बच्चे के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हो, तुम शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? और उसके बावजूद भी तुम जबरदस्ती के उसको कंटेंट बनाए जा रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम डर कर छुप जाओ या मत दिखाओ, एटलीस्ट थोड़ा बहुत दिखाओ, पूरा कंटेंट मत बनाओ। मतलब बच्चे पे इतना बर्डन डाल रहे हैं माँ बाप भी, इतना बर्डन डाल, तभी तो इन लोगों को भी मौका मिल रहा है, क्योंकि ये प्रूफ करने के चक्कर में लग रहे हैं। मुझे नहीं पता सो कॉल्ड वो किस बात के लिए प्रूफ करना चाहते हैं। वो अब मैं तो उस पर बात ही नहीं करना चाहती जिसका कोई मिल क्या जाएगा, लेकिन हल क्या हो जाएगा, मिल क्या जाएगा। इनको शर्म ये नहीं आ रही है कि जब तुम्हारा डे 1 तुमने फेस रिवील किया और बच्चे को इतनी ज्यादा ट्रोलिंग मिली, उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा अपना रोक लेना चाहिए, अपना हाथ, है ना? अभी ठीक है, बच्चे कुछ स्लो होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी, कुछ जरूर से ज्यादा तेज होते हैं कुछ ज्यादा तेज होते हैं, और कुछ बच्चे मीडियम होते हैं, जैसे आम बच्चे होते हैं, सब तरह के बच्चे होते हैं। अगर वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, ठीक है, होते हैं। अभी तो आपको पता है हमारे, है ना, अलमीर के बारे में, मेरा खुद का भतीजा है, वो प्रीमेच्योर है, 8वें महीने में हुआ था, मतलब उसकी प्रेगनेंसी में भी वो पूरा परेशान रही थी, NICU में भी वो रहा था। तो वो सारे बच्चों में थोड़ा सा ऐसे, लेकिन एक्टिव पूरा है, रू बेबी की तरह से, लेकिन बोलता वो भी कम बोलता है अभी, जितना बोलना चाहिए इस एज में, तो बाकी के बच्चे बोले हैं। तो इट मीन्स ये नहीं कि किसी चीज की कोई प्रॉब्लम है तो उसका इतना बड़ा हवा बनाओ। और बात इसकी भी नहीं है, किसी भी बच्चे के बारे में बात आती है, फिर चाहे नेहा फैजी के बच्चे के बारे में बात आए, जब वो हमारी फेलो पॉडकास्टर ने बनाया था, तो मैं ही थी जो सबसे पहले इस बात को रेस कर रही थी कि बच्चे को बीच में क्यों लेकर आए। तुम्हारे खुद के भी तो बच्चे होंगे, इतने लोग जो वहां पर लिखते हैं, उन बातों को हाईलाइट करते हैं, क्या वो खुद माँ नहीं, कभी आगे जाके माँ बनेंगी? चलो माँ नहीं है, औरत तो है, इंसानियत तो है। छोटे बच्चों का नहीं समझ में आता कि मासूम बच्चों को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए, और वो कैसी माँ है? जो माँ तो वो भी है,
माँ तो देवलीना भी है ना। हाँ। और उन्होंने भी दूसरी मतलब इस टाइप की जी, शादी जी। करी है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया अपना, जी, लेकिन जी। उनके घर में ईद बच्चे त्योहार के भी लिए। मनाते हैं और दिवाली हाँ। वगैरह भी मनाते हैं। लेकिन उनके हाँ। बच्चे के लिए जब बोला गया था ना भाई साहब, हाँ। वो शेरनी की तरह से सामने आई थी हाँ। और उसने एक एक आईडी चुन चुन कर उसने जो हाँ। है एफआईआर कराई है उनके खिलाफ। हाँ, हाँ। और ये एक ऐसा क्राइम है कि मासूम बच्चों को कभी बीच में नहीं लेकर आना चाहिए। तुम्हें पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, उनके कंटेंट से प्रॉब्लम है, उनके कंटेंट को बात करो। वो गलत चीजें फैला रहे हैं, गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर है, गलत चीजें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गलत चीजें सामने दिखा रहे हैं, रिश्ते खराब है, फिर भी ज्ञान बांट रहे हैं, आप उन पर बोलो। पर मासूम बच्चों को बिल्कुल भी नहीं। हाँ, चलिए मेरा तो यही कहना है कि बच्चों को बीच में ना लाया जाए, बच्चों की इन एक्टिविटीज के ऊपर बात ना की जाए। और मतलब जो खास तौर ये से क्या बात हुई कि जो आंखों खुदा में की दी हुई नहीं, है, उसमें क्या बात हुई कि जो आंखों में खुदा की दी प्रॉब्लम है। हुई है। अभी चलो मुझे नहीं लगा, मुझे सही बता रही हूँ, तो मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मेरा खून खोल रहा था ये सारी चीजें देखकर हाँ। कि आंख में ये है, आंख में वो है। जी। अभी देखो पिज्जा है, हमें दिखाई देती है उसकी आंख में फर्क है, जी। हमें चालू का भी दिखाई देता है कि उसकी भी आंख में थोड़ा सा फर्क जी, है, जी। रेगुलर नहीं दिखता जितना हाँ। पिज्जा का है, बट है। अम्मी का है ये तो सबको हाँ, पता ही है। क्लियर दिखाई अभी देता है। छोटे बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं कि उसमें है हाँ। क्या नहीं है। छोटे बच्चों का क्या सेट होते होते थोड़ा टाइम लगता है, हाँ। और अगर है भी तो उस बच्चे की क्या गलती है भाई उसमें? हाँ। नहीं ना, वो तो बिल्कुल कुदरत सही। की बनाई हुई चीज है, तो लुक पर हम आप बात नहीं कर सकते। वेट उन्होंने बढ़ा लिया, मोटे हो गए, उस पर हम बात कर सकते हैं, वो भी उनके खाने की वजह से। पर किसी की आंख में प्रॉब्लम है या छोटे बच्चे अगर थोड़ा स्लो वर्क कर रहे हैं, उस पर हम बात नहीं कर सकते। गलती माँ बाप की जितनी गलती है ना, उतनी उन लोगों की है जो उस पर बात करते हैं। मेरा मुद्दा ये था, ये टॉपिक तो मुझे लेना ही था। मैंने पॉडकास्ट में भी थोड़ा थोड़ा कवर करा, बट हमें जैसे हम वीकली बात करते जी, हैं, जी। ये भी था क्योंकि जी। वो कोई भी हो, फिर चाहे फेलो पॉडकास्टर्स हो या कोई भी हो, बच्चे के ऊपर बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ी जी। सी इंसानियत हो तो इस टॉपिक को ड्रॉप करना, कभी भी बात मत करना। अच्छा, एक मैंने देखा कि आपने एक झूठ पकड़ा, ठीक है, चालू का एक झूठ पकड़ा, ठीक है, तो वो झूठ तो ये बोलते ही आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि अम्मी भी उसको शामिल कर लेती है, मतलब एक गैंग अप करने वाले, है ना अम्मी, है ना अम्मी, तो वो अम्मी को भी शामिल कर लिया जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे, क्योंकि आपने ये सबसे पहले पकड़ा झूठ। देखो क्या है ना, जो पहले नाखून वाली बात थी, हाँ। वो भी अम्मी को शामिल कर लिया क्योंकि इस्लाम को लेकर आ रहे थे उसमें से बीच में। अभी यहाँ पर ये बता रही थी कि ये पहले से बेहतर हो रही है, हाँ। हमने इसका फोन ले लिया है। और अम्मी कह रही तुमने फोन ले लिया है ना, इसलिए इसका पढ़ाई में मन लग रहा है। अच्छा अम्मी जी, आपको नहीं पता वो फोन लिए साथ में घूम रही है? काहे से बात कर रही थी उसने? नहीं, जो वो कह देगी तो उसको वो बोलना ही बोलना है। मतलब शर्म नहीं आती कि तुम इस उम्र में झूठ बोल रही हो और अम्मी से और ज्यादा बड़ी उम्र में झूठ बुलवा रही हो? शर्म तो करो थोड़ी सी। और वो मोबाइल दिखाई दे रहा है टेबल पे रखा हुआ, हर बार दिखाई दे रहा है। भाई कितना झूठ बोलोगी, अल्लाह की बंदी, झूठ बोलना छोड़ो। जितना तुम झूठ बोलोगी उतना तुम्हारे गुनाह सर पे चढ़ेंगे, तो जो तुम अच्छा काम करती हो ना वो बराबर हो जाएंगे, नेकी कर और दरिया में डाल दे। तो फोन था, उसके बाद में मैसेजेस आ रहे थे, उसके फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे, स्कूल के मैसेजेस आ रहे थे, टीचर से बात कराई, तो वो फोन किसी और का तो हो ही नहीं सकता, नहीं बच्चे का ही था ठीक है। और वो जहाँ जहाँ जा रही थी, आपने अगर नोट किया हो तो उसके हाथ में फोन भी था, फोटो खिंचा रही थी। तो वो ऐसे तो है नहीं कि वो इनका फोन लेके चल रही थी। पता है मेरा मेन मुद्दा क्या है? ये जब वहां से आई है, बच्ची बाद में आई है, खाला पहले आ गई है, तो क्या खाला आते आते इसको फोन देकर आई है? और अगर देना ही था तो फिर चालू अपने ने ये लाइन क्यों बोली कि तुम्हें फोन याद तो नहीं आता? वो तो यहाँ आने के बाद बोला है, अभी 2 व्लॉग पहले ही बोला है। वो स्क्रिप्ट थी ना कि देखो हमने इस बच्ची की पढ़ाई के लिए ये कोशिश करी, या तो बोलती कि तुम यहाँ आई हो तो हमने फ्रेंड्स थोड़े दिन के लिए इसको फोन दे दिया है। ये वहां उसको भेजने के बाद में इनका कोई मतलब नहीं था, सिवाय इसके कि वहां की इंफॉर्मेशन गैदर करने का। जब ये अपना बर्थडे मनाने के बाद गई थी, क्या एक बार भी इसने दिखाया कि वीडियो कॉल पे कि वो स्कूल जा रही है, रेगुलर जा रही है, ट्यूशन पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, स्कूल में हमने बात करी है कि नहीं? एक सिंगल टाइम इसने नहीं दिखाया। इसके जाने के बाद ये भूल जाती है। ये करती है फोन, लेकिन वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि वहाँ मौजों में चल, लेकिन हमें नहीं दिखाते ना, वो चीजें नहीं दिखाते ना। ये अपने आप से लेती है क्योंकि ये पैसे देती है वहां पर, वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो किसी भी हालत में मतलब ये नहीं करती। और क्या क्या झूठ में दोनों ने गैंग अप किया, बताइए। नेल्स वाली बात, हाँ, कि वो मतलब कि अम्मी का थोड़ा सा वो इस्लामिक वाला पॉइंट हो गया, हमने कभी नहीं बढ़ाने दिया। अच्छा अम्मी जी, आपकी बेटी आपके सामने पैदा हुई थी या कहीं और ही रही थी? वो पली बड़ी कहीं और ही थी। फिर दूसरा, हम बहुत गरीब थे। नहीं, आप देखो ना, नेल्स वाले पे इतने ज्यादा वायरल हो गए, इतने सारे फोटोज आ गए उसके
कि भाई ये देखो यहाँ पे नेल कर रखे हैं, यहाँ नेल कर लोगों रखे हैं। ने पुराने ब्लॉग देख कर हाँ। या जो टिकटॉक की वीडियो थी बिल्कुल। जिसमें अब क्या है ना, इसमें हाथ चलाने की तो आदत है तो दिखेंगे। हाँ। अभी देख लो हमारे, मैं इतना खाना बनाती हूँ, इतनी सारी मेरी वीडियोस है, नहीं बढ़ाते तो नहीं बढ़ाते, आपको किसी भी एंगल से वो दिख हाँ। जाएंगे, पर लोग झूठ बोलते हैं वो हाँ। पकड़े जाते हैं। हाँ, तो मतलब ये है कि अम्मी इस तरह से शामिल हो जाती हैं, उसके गैंग अप कर लेते हैं। गैंग अप करने से। और आपको याद हो कि नेल्स की बात होगी, नेल्स की बात हो गई, और झूठ में देखो ब्रेसलेट का देख लिया ब्रेसलेट की आपने बात झूठ? गई तो नहीं पकड़ा थी। गया ना, पकड़ा गया ना हाँ। कि अच्छा, कुछ ब्रेसलेट। लोगों को ना ये लग रहा था कि इसने अपनी ब्रेसलेट पहनी हुई है, मैंने मतलब ऐसे हाँ। सुना भी था, कुछ ऐसे देखा भी था कहीं पर। जी। तो नहीं, मैं बताती हूँ, एक ब्रेसलेट इसको भाभी ने अपने हाथ से लाकर गिफ्ट की थी, जो अपने हाथ से पहनाई थी। हाँ। याद है आपको? हाँ। JW मैरियट में या शायद हाँ। कहीं पर गए थे, वहां पे ये डिनर वगैरह के लिए करने के लिए गए थे, और जी। भाई भाभी बाहर से आए थे, तो उन्होंने इसको गिफ्ट दिया था, खुद अपने हाथों से पहनाया था। हाँ। अगर मेरे को वो व्लॉग मिल गया तो उसकी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। हाँ। वो इसने शुरू से हाथ में पहना हुआ था, हाँ। और जो ये खुद लेकर आई थी वो छोटा था, जी। जो ये वाकई में फकवा ज्वेलर से लेकर आई थी, वो है ये जो इसने बच्ची को दिया है। हाँ। इसलिए 2 ब्रेसलेट इसके पास हो गए हैं। अभी रिसेंटली 2 साल के बीच में इसने 2 ब्रेसलेट खरीदे हैं। तो ये वही है जो ये अपने लिए लाई थी और उठाकर उसको दे दिया। तो ये माँ बेटी किस तरह से देखो, फोन का झूठ दोनों ने शामिल होके पूरी तरीके से, ठीक है, नेल्स का झूठ दोनों ने शामिल होके, बिल्कुल ये सोचते हुए, बिना सोचे हुए कि पहले हमने क्या क्या गड्ढे खोद दिए हैं और उन गड्ढों में अब जाके हम गिर जाएंगे। और गिर गए। और इसके अलावा देखो गरीबी का नाटक। हाँ, इन दोनों माँ बेटी को गरीबी का नाटक है। बॉर्नवीटा नहीं मिला खाने को, मीट नहीं मिला, और पापा ने बोल दिया मिठाई नहीं आती थी, एवरी वीक जो एवरी संडे इनके यहाँ फिश बनती थी। और जिनको नहीं पता वो मैंने बता दी, जो वेजिटेरियन है या जो मतलब नॉन मतलब मुस्लिम है वो नहीं खाते, तो मैं बता देती हूँ कि आज की डेट में और पहले से भी कंपैरिजन अगर किया जाए तो फिश क्योंकि अच्छे खाने में आती थी और लोग शौकीन हैं, और वो कई सारे हिंदू धर्म में भी कई सारे लोग हैं, जैसे कि बिहार साइड के लोग हैं या कोलकाता साइड के लोग हैं, वो बहुत खाते हैं। तो वो ऐसे ही चिकन के से महंगा ही पहले भी चलता था और आज भी चल रहा है, जैसे जैसे रेट बढ़ते रहते हैं, चिकन के बढ़ते हैं उसके भी बढ़ते हैं, तो वो अच्छे खासी महंगे कॉस्ट में आता है। भाई कोस्टल एरिया जो है ना, जहाँ समुद्र है वहाँ ये प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो वहाँ इनकी कॉस्ट कम होती है, इसलिए वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग खाते हैं। लेकिन अगर कोस्टल एरिया का छोड़ दें, भोपाल की बात कर लीजिए या कहीं पे, तो वहाँ झील नदी इनमें से आती है। जैसे यहाँ पे मुंबई में वहाँ पर कॉस्ट, लेकिन भोपाल में महंगी मिलेगी, वहाँ कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो अभी ये पापा इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे, तो कहाँ से गरीब थे। अच्छा, अभी देखो मैं टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े फोटो शेयर करूंगी, ऑफ कोर्स मेरे जो गुरु वाले हैं वो तो देख ही चुके होंगे, कैसे कैसे फोटो खींचे हुए हैं, हेयर कट कराया हुआ है, चश्मा लगाए हुए हैं, अच्छे सूट पहने हुए, तो किस एंगल से गरीब लगते थे भाई। तो इन दोनों का नाटक गरीबी का बिल्कुल जारी रहता है, लगातार जारी रहता है, और जो पता नहीं लोग हैं वो इसको क्यों नहीं इसको बात के लिए बोलते। मैं हमेशा पॉडकास्ट में बोलती हूँ ना कि ऐसा लगता है कि जैसे जनाब और उनके पापा तो अलग घर में रहे, अलग घर में रहे और ये माँ बेटी अलग घर में रहे, क्योंकि ना कहानी बनाते स्क्रिप्ट लिखते हैं, हमें ऐसे बोलना है और हमें ऐसे बोलना है, अम्मी तुम ऐसे ऐसे करके बोलना, तुम ज्यादा बोलोगी तो लोग ज्यादा दिल से लगाएंगे उन सारी चीजों को, दिल से। अच्छा, मैडम ने अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए प्यारी सी गुड़िया के लिए ओट्स भेजा कि भाई उसको हेल्थ के लिए फायदा होगा, ठीक है, वो भेज देती है ओवरनाइट ओट्स, ठीक है ना, मतलब करके भेजा, देखो एफर्ट करिए प्यारी गुड़िया के लिए। आएगा उनका भी व्लॉग आएगा, दिखाएंगे प्यारी गुड़िया के लिए। अब देखो हलवा बनाया था तो बनाते हुए दिखाया था ना। हाँ, तो अब क्या है कि अब सेकंड स्टेप क्या होना था कि मैडम को उसकी रेसिपी डालनी थी कि देखो ये कितनी अच्छी चीज, हमें तो पता था ना कि ये सारी बातें होंगी अच्छे बनने वाली, एक दूसरे के लिए काम करने वाली। अब उस चीज को इसने किस तरीके से उसका पूरा का पूरा प्लान फेल किया, बताइए जरा। मतलब पहले तो उसका एक्चुअली ना उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन भाभी ने भेजा था तो उसको खुश होना था जार में देखकर। तो क्या हुआ कि उसको डायरेक्ट तो वो बुरा कह नहीं सकती है ना, अच्छा बनाया भेजा तो उसको वो जार में लेना था। पहले तो बैश किया उसने अपनी बहन को, जो जिसको नौकरानी समझ कर रखती है, बाकी उसका मन पहले ही बुरा हो रहा था। तब तक तो फनी ने चेक भी नहीं किया था। ये तो देखो उसको इसको देख के बिल्कुल खुशी नहीं हुई कि उसने ओट्स भेजे, उसे जार में मतलब मजा आ रहा था। सबसे पहले उसने जार जार जार, और वो लड़की जो कबाड़ा जमा करती है उसने फटाफट से धो के रख दिया कि उनको भिजवाना था। ये नहीं पता कि चालू अप्पी को वो जार में दिखा के कंटेंट बनाना था एक्चुअली। और असल में देखो जैसे उसने कहा ना, वो डर गई, वो वापस पलट रही थी, उसने पलटना शुरू कर दिया। कहती पिज्जा ऐसे मत करो, मेरा दिल बुरा हो रहा है। उसको वो देखकर ही दिल बुरा हो रहा था। चटोरी जवान को कहाँ अच्छा लगेगा सीधा साधा प्रोटीन वाला खाना, जो प्रोटीन के नाम पे चिकन की बिरयानी बना के खाती है। लोग सूप खाते हैं, बॉईल कर खाते हैं।
अब जिस तरीके से इन्होंने ओट्स को इतना गंदा मुंह बना के इस तरह का रिव्यू दे दिया, अब आप बताइए अगर वो व्लॉग डालेगी अगर इसका तो वो व्लॉग जो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। असल में क्या है ना, स्क्रिप्ट की डिमांड तो है जी कि भाई हमें प्यार 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 मोहब्बत दिखाना, लेकिन अंदर जो वो दिल बुरे हो चुके ना वो निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। वही निकल गया इसे करके, कितना गंदा मुंह बनाया था फनी ने। तो ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। उसे पता था कि ये अगर ऐसे आएगी और इस तरह से आएगा और हम लोग इसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर देंगे तो अगले ब्लॉग में उसे कंटेंट मिल जाएगा। मैं तो ये कह रही हूँ बेचारी भाभी ने इतने मेहनत किया, एफर्ट लिए, उसमें सब सामान डाले, भले ठीक है पकाए नहीं है, वो डाल के तो रखे होंगे ना ओवरनाइट के लिए सजा के अपना जार वार में डाल के अच्छा दिखेगा। तो ये चाहती तो ये क्लिप कट कर सकती थी। अब बताओ मुझे क्यों रखी इसने ये फनी वाली क्लिप जिसने छी इतना गंदा मुंह बना रहा था। वो ये कह रहा है कुछ मरा पड़ा है इसमें, छी छी छी। दो बातें हैं, एक तो वो खुद इसको अपने मुंह से ये नहीं कहना चाहती थी कि अच्छे नहीं है, ठीक है ना, अपने आप को तो अच्छा दिखाना चाहती थी। सारा ठीक रहा, उसके ऊपर फोड़ दिया। नहीं तो सभी लोग ये कहते कि देखो इसने भाभी को बैश किया, देखो इसने भाभी को बैश नहीं किया, इसने करवा दिया इनडायरेक्ट वे में, सारे बुरे काम उसके नाम। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि इसने फनी से ये काम करा दिया और फनी ने ये इतनी खूबसूरती के साथ किया कि आज तक उसने इतना गंदा मुंह कभी नहीं बनाया, आज तक इतना गंदा मुंह कभी भी नहीं बनाया था उसने, ठीक है। और इतना गंदा मुंह बनाने के बाद में भी वो भागकर उसको मुंह से थूकने के लिए नहीं गया, खा लिया थूकने के लिए नहीं गया। इट मींस ये सब क्रिएट किया गया था। अच्छा, आपको कैसा लगा जब चालू ने वो चम्मच लेके अपना खाया और उसके बाद कट्टू सीन भी दोबारा नहीं आया, कैमरा घुमाने भी चालू के ऊपर? मैंने बताया ना, उसने अपने रिव्यू नहीं देने थे। उसे ये कहना नहीं था कि नहीं अच्छा है या ऐसा ही होता है या तुम ऐसा क्यों कह रहे हो या गंदा है, ऐसा कुछ कहना ही नहीं था उसने। आपको मैडम पे दया नहीं आई? मुझे तो बड़ी दया आई कि बेचारी कोशिश कर रही है, एफर्ट ले रही है। देखो भाई उसने बहुत कुछ किया इनके हिसाब में, लेकिन बहुत कुछ वैसा भी किया है क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड है कि पहले जैसे बनकर दिखाओ, पहले जैसे करो, मिलो, रिश्ते बनाओ। अब ये सब जो चीजें सामने आ रही हैं, अब जो देखिए अगर शादी से पहले वाली बात होती तो भाभी की इतनी तारीफ होनी थी, बहुत ज्यादा तारीफ होनी थी। बिल्कुल। लेकिन अब शादी हो चुकी है, अब सिनेरियो बदल चुके हैं, अब पार्टियां अलग अलग हो गई हैं, तो इसलिए अब तो इस तरह से होना ही है। हमारी अम्मी कहती थी कि एक धागा है ना, अगर वो टूट जाता है उसको जोड़ तो लो लेकिन गांठ पड़ जाती है। ये वही गांठ है जो बीच बीच में हमें दिख जाती है, जी, जाने अनजाने। तो मेरे ख्याल से इस वीक के लिए काफी है। इस वीक का जो कंटेंट था, जो हमें लगा कि भाई जिस पर बात करनी चाहिए और जहां इन्होंने थोड़ा सा उसको गलत दिखाने की कोशिश करी, वो चाहे इस्लाम की बात हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो, या फिर झूठ पे झूठ फैलाने वाली बात हो, या फिर एक दूसरे को बैश करने वाली बात हो कि मैं जीता या वो जीते, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इसने ड्रामा चला घर के लिए कि माँ बाप के लिए, तो मैं अपना चैलेंज फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि चालू पी 65 दिन उनको इस घर में रखकर दिखाना, ठीक है। रखकर दिखाना छोड़ो, वो गाड़ी में उनके साथ नहीं जा सकती। आपने चाहे कहीं पे भी देखा हो, कभी भी अगर जाती है तो अगर सारी फैमिली जा रही है तो ये अपनी माँ के 1-1.5 घंटे का जो रास्ता होता है वो तक नहीं झेल पाती है, सास के साथ नहीं जाती, वो अपने बेटे के साथ जाती हैं और ये अपनी अम्मी के साथ जाती है। जबकि होना ये चाहिए, अगर वो वहां चल कर आई है तो ज्यादा से ज्यादा वक्त इसको अपनी सास के साथ बिताना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 65 दिन, सिर्फ 65 दिन रखकर दिखाना है तो हम मान लेंगे कि ये माँ बाप का घर है। चलो जाते जाते बता देते हैं कि ये लड़की जो है ये ऐसे नहीं जाने वाली है जैसे इसने बताया है। ये सिर्फ इसने रेज बेटिंग की है, आप सबके आक्रोश जताने के लिए सब कुछ किया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें, इसके अपने चाहने वाले भी और इसके मतलब हेटर भी और सपोर्टर भी। तो ऐसे नहीं जाने वाली। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बच्चे के पापा आएंगे या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये इनकी सास जाएंगी तो उसके साथ वो लड़की जाएगी, जो कि एक्चुअली होना भी चाहिए कि कम से कम एक लेडी है, बुजुर्ग है, साथ में जा रही है। क्योंकि पापा का जाना ना जाना तो बेकार है, ऊंचा सुनते उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। और 4 लोगों के साथ जो गुंडे टाइप के दिखते हैं, ऐसे तो वो नहीं होगा, ये करेगी भी नहीं एक्चुअली। इतना तो इसको भी है, दिमाग चलाती है, बहुत दिमाग है जी इसमें। तो ऐसा नहीं होने वाला। बाकी तो व्लॉग आएगा तो फिर देखेंगे ही। और वैसे भी आप देखो इस समय तो ये फूक फूक के कदम रख रही है, और जो भी ये चीजें ऐसी दिखाती थी वो व्लॉग में उसका अच्छा करके दिखा रही है, ठीक है ना। तो ये दिखा रही है। तो चलिए, ये था हमारा इस वीक का पॉडकास्ट, ठीक है। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके कुछ पॉइंट हो तो प्लीज उसमें हाईलाइट कीजिएगा, और कोई पॉइंट हमसे मिस हो गया हो तो एटलीस्ट वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वो सबके लिए रहेगा कि भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो हमने मिस किया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक बार फिर, और एक और नया हमारा अगर ये कोलैब वाला पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को, दोनों के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
कट कट